चुनावी बैठक में आए हुए तमाम हजरात का, तमाम अभिभावक का, तमाम गार्जियन का, सभी छोटे बड़े मेरे साथी, हम उम्र, सभी माँ बहनें, मैं सबको दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। समय कम है, चूंकि मगरिब के बाद भी सभा चलेगा, काफी लोग दूर दराज से भी आए हैं। आज मैं आप लोगों से दो तीन बातें का मशवरा के लिए इस दो पंचायत के लोगों को बुलाया है। मकसद कहीं ना कहीं यह है कि जब भी मैं जिस काम के लिए तैयार हुआ, इस दो पंचायत के लोगों को सामने में रख करके कोई भी फैसला लिया, आज तक मेरी यही तारीख है। चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, इस दोनों पंचायत के लोगों को मैंने हमेशा अपने आप से ऊपर उठकर उसको सम्मान देने का काम किया है। और मुझे बड़ी खुशी है, आज तक के इतिहास में हम लोग यहाँ दो समुदाय के लोग रहते हैं, उन्होंने भी जो इज्जत प्रतिष्ठा हमको दी है वो काबिल तारीफ है। हम यहाँ के आवाम के और पूरे आवाम नाश के मैं शुक्रगुजार हूं और इसके लिए हमेशा कर्जदार रहूंगा। चूंकि मैं 2005 में निर्दलीय से चुनाव लड़ा था, यहाँ के हर वर्ग के लोग मुझे इतनी मोहब्बत से इतना अच्छा वोट दिया, जबकि 33% वोट हुआ था। एक इतिहास है कि ये जामुल इस्लाम मदरसा में 2 बूथ था, मेरे खिलाफ में दोनों बूथ में 9 दुनिया 18 वोट गया था। ये इतिहास है। हर जगह के लोग इतना वोट दिया था कि मुझे ऊंचाई पर पहुंचा दिया। फिर दिन गुजरता गया, हम लोग जोकीहाट में आ गए और एनसीपी से चुनाव लड़े, लेकिन पार्टी वाला मेरे साथ गद्दारी किया और प्रोग्राम देकर नहीं आया। एक बार थोड़ा सा भूल गए हम, हाट पर जितने भी लोग हैं, मियापुर पंचायत के सरपंच साहब और खुजरी पंचायत के सरपंच साहब जहां भी हैं वो इस मजलिस में आए, मेरी गुजारिश है उससे। तो दिन कटता गया, मैंने एनसीपी से चुनाव लड़ा, पार्टी के नाअहली की वजह से कि 20 आने से पहले ही ये सीट खाली हो गई। फिर मुझे बुलाकर माननीय नीतीश कुमार टिकट दिए और आप लोगों के स्नेह और प्यार से मुझे 41,000 वोट प्राप्त हुआ। उसमें सभी जाति की अमूल्य भागीदारी थी, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। फिर मैं इस लालसाज में करो जाति के सामने खड़ा रहा और हर मुसीबत जो जनताओं के ऊपर आता था, मैं उस पर तूफानी चट्टान के तरह यह कहीं छिपी हुई नहीं है। मुर्शिद आलम कभी भी किसी व्यक्ति विशेष जात पूछ करके मदद नहीं किया है। हमेशा वो जोगी विधानसभा, सिकरी विधानसभा और जनता के हित में और उनको नजर में रखते हुए सबके लिए, सबके मान और मर्यादा के लिए काम किया। एक नया मोड़ आया, हम घर चले आए थे। उसके बाद अख्तरुल ईमान साहब मुझे खबर भेजा के दिए, धनमानपुर में हमारे रिश्तेदार हैं, वहां से खबर
मुर्शीद आलम का टिकट गठबंधन में भाजपा में चला गया है, तो वह क्या करेंगे? क्योंकि पूरे आवाम का होता था, इंतजार में भी थे हम। जबकि ये दोनों गांव के मुस्लिम लोग मुझे कहते थे आप भाजपा से भी चुनाव लड़िएगा, निर्दलीय चुनाव लड़िएगा, हम लोग आपको वोट देंगे। लेकिन फिर भी मेरे मन में हुआ, कई घटनाएं क्रम ऐसी हुई, मुझसे पूछा गया तो हम मन बना चुके थे इस बार इंतजार करना है, चुनाव नहीं लड़ना है। क्योंकि रणजीत यादव जी एक्टिव थे, तो हम सोचे चलिए भाई आपको जिसको लड़ाना, मुझे नहीं लड़ना है। बहुत लोगों को यहाँ मौजूद है, बहुत लोगों से मेरी बात। आरजेडी का जब घोषणा हो गया, सरफराज आलम जी को जब टिकट मिल गया, तो तुरंत वो हमको बुलाए एकदम तूफान के तरह की, जहां भी आ जाइए। बोले अब आपको लड़ाएंगे। वहां बात होती रही, क्योंकि ये पार्टी दलालों की पार्टी है और मेरा नाम का उन्होंने सारा चीज लेकर और मुझे कहा कि पार्टी फंड में आपको 25 लाख रुपया, चूंकि घोषणा कर दिया था। मुझे ना आगे बढ़ने से बनता था, ना पीछे बढ़ने से बनता था। 25 लाख का डिमांड हुआ और तुरंत आनंद फानन में मुझे कहा गया कि ओवैसी साहब के खाता या क्राफ्ट वाला में आप 5 लाख रुपया तुरंत डाल दें। मेरे पास रिसीविंग है, 5 लाख रुपया मैंने भारतीय स्टेट बैंक उल्हा से उसके खाते में, ओवैसी जी के खाते में डाल दिया। उसके बाद यह बात आई कि चुनाव प्रचार समिति में आपको आप 20 लाख रुपया दे देना। मैंने वो भी रुपया दे दिया। मेरे नाम की घोषणा की हुई थी, अब टिकट की बारी आई, अभी देते हैं, अभी देते हैं, कल रात में दे देंगे, सवेरे दे देंगे। इसके बीच अभी एक वक्ता कह रहे थे, सिसोना की पंचायत के जितने भी लोग हैं, मेरा नाम घोषणा होते ही, चाहे वो सरफराज आलम हो, शाहनवाज आलम हो, कौसर आलम हो और 2 आदमी अब्दुल्ला सालिम, हाई वोल्टेज ड्रामा किया। इन लोगों के मन में एक बात आई, किसी भी हाल में जो कि नहीं, सिसोना में ही आना चाहिए। सरफराज आलम कहीं न कहीं इसमें बड़ा दोषी है। वो आदमी ऊपर से मैनेज करके उसको ये महसूस हुआ कि अगर ये टिकट मुर्शीद आलम को मिलता है तो हम मना नहीं सकेंगे, एक आंधी की तरह ये आएगा और हमको उड़ा के ले जाएगा। उसके मन में हुई ये बात कि अगर ये शाहनवाज को मिलता है, आखिर में जब पैसे की जरूरत हुई, दोनों भाई मिल करके कहीं न कहीं अख्तरुल ईमान के कोई ये सीट रहना चाहिए। दोनों में से कोई ना कोई बात रही होगी। पूरा ड्रामा हुआ, सब लोग एक साथ हो गया कि हर हाल में सिसोना पंचायत में ही रहना चाहिए। अब रही बात अब्दुल्ला सालिम का, मेरे पास कई ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स है कि जो आदि हसन और अख्तरुल ईमान, उनका एक टेप है मेरे पास कि उन्होंने कहा कि मुर्शीद साहब अब्दुल्ला सालिम का मांग 50 है, हम 35 में ये कर दिए हैं, यानी 35 लाख में फाइनल कर दिए हैं। हम लोग कुछ नहीं लेंगे, 25 आपका और 11 हम लोग मिला के 36 उसको दे देंगे। मेरे पास एकदम बिल्कुल आवाज है, वीडियो क्लिप है, और जहां मैं पैसा दिया उसका भी वीडियो है, जो वो बोला है उसका भी वीडियो है, जो पैसा ले दिया उसका भी वीडियो है, उसकी भी आवाज है, सारी आवाज है। हम का बेटा है और ग्राम पंचायत मियापुर और कुजरी का बेटा है। पैदा यहाँ हुआ, वजह यहाँ है, संस्कार मैंने इसी जमीन पर पाया है, तहजीब मैंने यही इसी जमीन से सीखा है। मैंने, चूंकि हमारी जो बिरादरी है यहाँ पर एक जाति विशेष का नहीं है, हिंदू मुस्लिम का है।
मैं उस समरसता में पड़ा है कि दोनों समुदाय के लेकर के हमेशा चलने का काम किया, चूंकि मुझे संस्कार ही ऐसा मिला। इस परिस्थिति में मैं हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद 1 करोड़ में सौदा तय हुआ और मुझे किशनगंज में बैठा के रखा। जब मैं लाइव देखा कि टिकट शाहनवाज को दे रहा है, आनंद फानन में चूंकि 7 बज गया था रात, आनंद फानन में हम वहां से भागे। 1 दिन का समय था मेरे पास। नॉमिनेशन सब लोगों से राब्ता कायम किया। सब लोग यही बोले कि पहले नॉमिनेशन, उसके बाद बैठक। लड़ने का फैसला हम लोग करेंगे कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसका निर्णय हम लोग करेंगे। आप पहले नॉमिनेशन दीजिए। आनंद फानन में हम अपनी भूखा और मैं भी एक प्रतीक दिया। सवाल है कि जिस भूखे आदमी के आगे खाने की थाली रख ली जाए और उस थाली को छीन ली जाए, इसका फैसला आपको करना होगा। अगर वो अच्छा किया है, आपको लगता है उसकी यह अच्छी है, बेशक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर मेरे साथ अन्याय हुआ है, आपको जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो उस सिसोना पंचायत के अलावे कोई मां अपने बेटा को जन्म नहीं देगा इन लोगों के मुकाबला करने के लिए। आप लोगों के आशीर्वाद से आप लोगों ने मुझे 3 बार और यहाँ के लोगों ने मेरे पुत्रवधू को 1 बार अभी तक पंचायती राज का इतिहास में बैठाए रखा है। ये एक इतिहास है कि चौथी बार किसी परिवार में मुखिया लाना, पंचायत प्रतिनिधि लाना, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने जो प्यार दिया है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन मेरे साथ जो अन्याय हुआ, इसकी इंसाफ का गुहार हम आप ही लोगों से लगाएंगे। अब मेरे मन में एक बात आई, बहुत लोग ये बात तय किया कि जो कि हर विधानसभा में दोनों समुदाय में कोई भी महिला तेज तर्रार कैंडिडेट नहीं है, बहुत बुद्धिजीवी, यहां तक के दोनों परिवार जो है अररिया में, चाहे मोहिदुर रहमान परिवार हो, जो कि में तस्लीमुद्दीन परिवार हो, लेकिन सब लोगों ने यह दुहाई दिया कि कोई ऐसा नहीं है। हम लोगों ने आपके पुत्रवधू को देखा है, जब ओडीएफ हुआ था, एक स्पीच उसके सामने आया था तो सच्चाई झलक रही और ताकत भी झलक रही, इच्छा शक्ति भी झलक रहा। उसको सामने लाने की जरूरत है। यहां तक के अररिया डिस्ट्रिक्ट के क्रील परिवार ने यह कहा कि हमारी बिरादरी में अब तक कोई ऐसी महिला नहीं है कि अगर जरूरत पड़े तो उसको सामने लाया जाए। आप मुखिया जी लड़ेंगे, आपका विरोधी बहुत प्रोपेगेंडा करेगा, हम अच्छा है या बुरा है, इसकी शहादत, इसकी गवाही यहाँ का हिंदू मुस्लिम दे सकता है कि अच्छा है कि बुरा है। लेकिन मेरे ऊपर गलत सलत बहुत सारे इल्जामात लगाए जाते हैं, इसी समय में उसको उजागर किया जाता है। मेरा आप लोगों से है कि नॉमिनेशन दोनों आदमी दिए हैं, इसलिए अच्छे लोगों की राय है कि आप उसको आगे करिए। जितने लोग गलत हैं उनके मुंह में ताला लग जाएगा और सब लोग हम लोग पीछे से काम कर देंगे और हम लोग हो सकता है कि एक नया इतिहास और कीर्तिमान बना देंगे, क्योंकि इनके नाम से कई कीर्तिमान दर्ज है। हम भी 15 साल मुखिया हैं, लेकिन किस्मत में बहुत बातें आती हैं, वो मोड़ आता है, नहीं हो पाता है, कोई कुछ समय के लिए आता है, उनके नाम इतिहास दर्ज हो जाता है। जब ये बरबट्टा पंचायत में बरबट्टा पंचायत
का पहली महिला मुखिया है और अररिया डिस्ट्रिक्ट में पहला मुखिया है जो सबसे कम उम्र का है। अररिया डिस्ट्रिक्ट में ओडीएफ शौचालय जो बनाने का रिकॉर्ड है वो ग्राम पंचायत राज बदवट्टा के नाम से दर्ज है। वो एक इतिहास है। अभी बिहार के अंदर पशु शेड का जो निर्माण किया गया, गौशाला का जो निर्माण हुआ, अकेले ग्राम पंचायत राज बदवट्टा में 309 एक इस्टीमेट 1,46,000 का है। क्या बोलता था दोनों तीनों मैदान में आज दो क्यों? एक बाप के औलाद बेटे में फर्क क्यों? इतनी तलखी क्यों? ये सवाल जनता को करना होगा। अगर ये तलखी है उसको यहाँ पर मिटाना होगा, उसको नेस्तनाबूद करना होगा कि आप रहनुमाई के लायक नहीं है। ये फैसला जनता को करना होगा कि अगर आप रहनुमाई के लायक रहते, एक परिवार में दो, दूसरा आदमी आप लोग दोनों भाई को लड़ने का हक है कि ये हक और जनताओं को है और लोगों को भी है। दूसरे माओ ने भी अपनी औलाद को जन्म दिया है, वो अल्लाह ताला ने सलाहियत बख्शी है, आपको जवाब दे सकता है। तो मैं फिर पुनः इस बात को रखता हूं, फैसला आप लोग कर दिए हैं, अब इस बात पर अमल किया जाए। अलहाज हिलाल साहब आगे हैं। ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम सामईन, वक्त की तंगी को देखते हुए चंद बातें रखता हूँ। मेरा सियासत से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इस इलाके का हूँ, आपके गांव समाज और आपका बेटे की हैसियत रखता हूँ। इस वजह से इस इलाके से लेना देना है और इसके तरक्की इंशाअल्लाह हम लोगों को मेहनत करनी होगी। ये करना चाहता हूँ, सियासत पॉलिटिक्स एक ऐसी शे है, एक ऐसी चीज है, इसमें ही ऐसा है कि लोग एक दूसरे पे सिर्फ इल्जाम तराशी करते हैं। जैसे कि गुज़िश्ता ताली की जरूरत नहीं है, मुंबई की भाषा में बोलो दादा अपनी को ताली नहीं होना। तो खैर, तो मैं ये कह रहा था, जब टिकट अभी क्योंकि मुर्शिद बाबू का चुनावी सभा चल रहा है, अब आपके इलाके में बातें बहुत सारी आ गई हैं, करीब करीब अक्सर बातें आ गई हैं। तो जैसे मुर्शिद साहब के साथ हुआ है, इसका एहसास सबको होना चाहिए, जब जाके फायदा हो सकता है।